मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज फिर रिलाई करेंगे विपिन यादव मुखिया का, किस तरह से एजेंडा एक्सपोज करेंगे इसका। लगातार इसकी ठुकाई करते रहना है। आइए एक बात, एक एक चीज अगर यह पढ़ा लिखा है तो अपने वीडियो के माध्यम से इसका जवाब दे। वैसे तेरा एजेंडा मैं कैसे एक्सपोज करता हूं आओ बताते हैं। ये एक उदाहरण देके किस तरह से यूरिया की सब्सिडी सरकार कंपनियों को दे रही है। आप देखे होंगे कितना सब्सिडी देती है, कितने में मिलता है, आपका पैसा किस तरह से सरकार ले रही है और कंपनियों को दे रही है। यही एक्सपोज करूंगा आज, इसका एजेंडा ध्वस्त करूंगा। ये बता, चल यहां बैठ और मेरी बात सुन ध्यान से। यहां कान पकड़ के बैठ, समझ रहे ना? बैठ तू, ठीक है? वही बैठा रह, हिलना मत, वहीं बैठा रह। तो मैं बता रहा हूं कि सुनना, चुपचाप सुनना, भौंकना नहीं है। ये बता कि 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसके पहले यूरिया कहां से आता था? विदेश से। उसके पहले कुछ फैक्ट्रियां खुली थी। कौन कौन सी फैक्ट्री जानते हो? अब नाम बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान उर्वरक केमिकल लिमिटेड। फैक्ट्री कौन कौन सी थी यूरिया की? तो गोरखपुर, बरौनी, कल्चर, सिंदरी, रामागुंडम। पांच का नाम बताया मैंने। पांचों बंद किसके जमाने में थी? जो इस समय लालू यादव की पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, और यह सारी फैक्ट्रियां जब लालू यादव कांग्रेस के साथ सोनिया गांधी से गुटुरगू कर रहे थे तो यह फैक्ट्रियां बंद हो गई। यूरिया की सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था ये, और एक राज्य में था नहीं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। 40,000 के आसपास लोग एम्प्लॉय थे वहां आसपास। अगर मतलब कंपनी में और बाहर सब स्किल्ड अनस्किल्ड, और बाहर जो सब कुछ लेके 40,000 लोग प्रभावित थे एक जगह। अंदाजा लगाओ 5 जो बंद हुआ। अब मोदी ने क्या किया? पहले यही किसान सुबह 7 बजे कोऑपरेटिव या जो सहकारी समिति होती है वहां खाद के लिए लाइन लगाते थे और लाठियां खाते थे। अब चाहे जिस तरह से हो, किसान को समय पे खाद उपलब्ध हो रहा है, वो भी इंडियन खाद, आयात कम। क्यों यूरिया? क्यों? आखिर शॉर्टेज क्यों था? लाठी क्यों खाते थे? यही लालू यादव, जो तेजस्वी यादव कूद रहे हैं ना, इनके पिताजी की राज की बात कर रहा हूं। कोई आपके बाप दादा बुजुर्ग होंगे, उनके साथ बैठ के और बात करो कि पहले फर्टिलाइजर की सप्लाई किस तरह से होती थी, आज की सप्लाई किस तरह से है। किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे, अपने दादा परदादा गांव में पास पड़ोस होंगे, वैसे तो वो कान के नीचे दे देंगे। तुम जिस तरह से तुम्हारा वीडियो देख लें और उस समय की हालत वो याद कर दें तो हमको तो हम नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो कान के नीचे जरूर बजा देंगे, इसलिए कि उस दर्द को वो जानते हैं, वो झेले हैं, वो देखे हैं। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो क्या किए और उसके पहले क्या होता था, आओ समझाते हैं। पहले यूरिया बनता था फैक्ट्री में, सब्सिडी आती थी, सब्सिडी तो फैक्ट्री को जाती थी, लेकिन यूरिया निकल के और फिर उसी कंपनी में चला जाता था। इस तरह से रिसाइकलिंग होता था और सब्सिडी कंपनियों में चला जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? आते ही यूरिया पे नीम का कोटिंग कर दिया, उस पर नीम मिला दिया। यूरिया से तमाम चीज और बनती है, वो केमिकल है।
उस केमिकल का दूसरे जगह प्रयोग होता था। नरेंद्र मोदी समझ गए कि ये कांग्रेस का 2G 4G जीजाजी वाला और क्या बोलते हैं, कौन सा घोटाला, चारा घोटाला, यह वह लोग हैं। तो इनसे बचने का यह तरीका है कि नीम कोटिंग कर दीजिए ताकि यूरिया सीधे किसान को मिले, सिर्फ किसान को मिले। इसके लिए उन्होंने नीम कोटिंग कर दिया, जिसके वजह से अब सप्लाई सरप्लस हो गई और किसानों को मिलने लगी। यह लालू यादव के दिमाग में तो आया नहीं, नीम कोटिंग कर दिया जाए। और किसी के दिमाग में, कांग्रेसी ईमानदार, नहीं आया ना, नहीं आया। अब आते हैं। उसके बाद क्या किए, चूंकि ये सारी फैक्ट्रियां पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी थी। अब एक एक चीज तुम्हारा खोलूंगा, देखो कैसे कैसे क्या होता है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी से थी, बंद हो गई। उन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया, जो सरकार की सरकारी कंपनियां थी उनका ज्वाइंट वेंचर बनाया, जैसे NTPC है, गेल है, भेल है, सेल है। इनका ज्वाइंट वेंचर बना के जापान की तकनीक लाके, और गोरखपुर चालू हो गया, बरौनी चालू होने वाला है, रामागुंडम चालू हो गया, सिंदरी चालू होने वाला है, 3 चालू हो गया, 2 बाकी है 5 में। ये लोग क्या कर रहे थे, घंटा डुला रहे थे। और चालू न होने के पीछे का कारण बताता हूं। 70 साल में उत्तर प्रदेश अमेठी में एक जगह है जगदीशपुर, यूरिया बनाने के लिए गैस होता है, चीनी बनाने के लिए आग चाहिए। घर में आप खाना भी बनाते हैं तो आग पर ही बनता है। उसी तरह से कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए आग की जरूरत होती है। ईंधन आएगा कहां से, गैस वैस बहुत महंगा है, आप जानते ही हैं। तो गैस ही है, गैस पर ही बनेगा, लेकिन सप्लाई नहीं था। पूरा बिहार में गैस की लाइनें नहीं थी, बैल बुद्धि। तो फैक्ट्री चलेगा कहां से, फैक्ट्री के लिए चाहिए ना गैस, चाहिए ना ईंधन, चाहिए ना। तो मोदी ने इस उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से, माने पूरा पूर्वांचल, पूरा बिहार और पूरा बंगाल, 2200 किलोमीटर एक साथ में लाइन की समुंदर से आएगा बाहर से गैस, और सीधे हल्दिया पश्चिम बंगाल में डलेगा। और पूरा बिहार जब ईंधन हो जाएगा तो फैक्ट्री लग जाएगी, जब ईंधन हो जाएगा तो पूर्वांचल में फैक्ट्री लग जाएगी, और उससे लोगों को काम मिलेगा। तो ये पहले लाइन बिछवाए गैस की, इसके साथ साथ उसी गैस की लाइन से घरेलू कनेक्शन हो जाएगा, जो बहुत सस्ता पड़ता है, वह भी हो जाएगा। बिछ रहा है कि नहीं, देखा है? नहीं होगा तो हमसे किराया मांग लेना और जाके देख लेना, यह मैं बता रहा हूं। तो अब ये है सच्चाई। अब तुम जो जिस तरह से समझा रहे हो कि इस तरह से खाद मिलता था, अब खाद मिलेगा, फैक्ट्रियां अब चालू हो रही हैं, नई इंडस्ट्री भी आ रही है। और यही बेस होता है, पहले किसी घर का फाउंडेशन बनाया जाता है, फाउंडेशन बनाने के बाद ही इमारत तैयार होती है। तो जहां कुछ था ही नहीं, वहां पहले ईंधन तो पहुंचाएं। तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। समझ में आया बुड़बक? नहीं समझ में आया तो ये इस तरह से समझाओ, बोलो जरा, इस पे बात करो, ये सही है कि नहीं? जरा गूगल सर्च कर लेना, और मेरे बात का एक कोई, विपिन का कोई हो, एक मेरे बात काट देना, जो कहोगे सो। तो कमेंट सेक्शन में आइए और मेरे बात को काट के बताइए, और नहीं तो इसको ईंट का जवाब, विपिन को, इसके एजेंडे को जवाब दीजिए। इसी के साथ तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।